चैनल मी एंड माय किड्स और जी फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आज एक वंडरफुल व्लॉग। और उसमें जी वीकेंड तो नहीं था, थर्सडे का व्लॉग है। और इसमें जी मेरी छोटी भतीजी का बर्थडे है और बाकी किसी को नहीं हमने इनवाइट किया, जस्ट यही बच्चे और हम फैमिली वाले ही थे। तो इसका मैंने बहुत ज़बरदस्त जो है शॉर्ट्स में मैंने इसकी वीडियो शेयर की आप लोगों के साथ। मेरे चैनल पे ज़रूर देखिएगा कि ये जो हमारी बच्ची है इतनी केक लवर है कि इसको कोई होश नहीं था अपने गिफ्ट्स का, किसी चीज़ का, जब इसने केक काटा। और किस तरह केक को जो है वो इन्जॉय कर रही है। आप लोग भी इस शॉर्ट को देख के बहुत ज़्यादा जो है इन्जॉय करने वाले हैं। तो जी मेरी बच्चियाँ भी रेडी हो के हम लोग पहुँचे अम्मा की तरफ। आपको थोड़ा सा जो है उसका व्यू मिल ही गया होगा। देख के जो है हंसी आ रही है कि उसको गिफ्ट्स का कोई भी वो नहीं है कि मुझे इतने सारे गिफ्ट्स मिल रहे हैं। उसको बस अपने वो हैंड्स पे केक लगा हुआ है, उसको खाने में बिजी थी। खैर जी, ये हमारा जो है बर्थडे सेलिब्रेशंस मज़े की रही। और उसके बाद पेट पूजा, और भाभी ने बाहर से ही मंगवाया हुआ था सब कुछ, घर में कुछ नहीं बनाया था। तो हमने जी पिज़्ज़ा और बर्गर एंड फ्राइज़ और सब कुछ बहुत इन्जॉय किया। और उसके बाद हमने स्टे वहीं पे किया क्योंकि नेक्स्ट डे जो है बच्चों का ऑफ था। तो अम्मा ने भी कहा कि आप लोग अब घर नहीं जाओ, इधर ही रह जाओ। तो सेकंड डे जी ये मैं बहुत मज़े की आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि हम बकर ईद पे हमारे यहाँ जो गोश्त होता है उसको ड्राई किया जाता है, धूप में सुखाया जाता है। कीमा बना के उसके रेशे बना के, बॉयल करके रेशे बना के और उसको जो है सुखाया जाता है। उसका भी तरीका जो है इस बकर ईद पे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उसको पकाना था जी। और बाकी सब लोग जो हैं वो एक महफ़िल में गए हुए थे, मिलाद की महफ़िल थी। मैंने अम्मा से बहुत कहा कि हम दोनों भी चलते हैं, काफ़ी अरसे के बाद जो है मज़े की महफ़िल अटेंड करेंगे। लेकिन अम्मा को रोज़ा था और अम्मा कह रही थी नहीं, मैं घर ही इफ्तार करना चाहती हूँ। तो भाभी और सिस्टर जो हैं वो चले गए थे वहाँ, और मैं अम्मा की वजह से नहीं जा सकी। और मेरे बच्चे और अम्मा और मैं हम लोग घर पे थे। तो अम्मा की अफ्तारी भी बनानी थी और सालन भी बनाना था। और सालन क्या है जी, ये जो वही सूखा गोश्त है उसमें मटर डाल के मैं बना रही हूँ जी। और प्याज और लहसुन जो है आपके सामने मैंने इसको फ्राई कर लिया। और अम्मा के घर में खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, भाभी के हाथ में भी बहुत टेस्ट है, सिस्टर भी बहुत अच्छा बनाती है और अम्मा की तो क्या ही बात है। तो मैं जो ना थोड़ा डर डर के बना रही थी कि पता नहीं इनको पसंद आता है नहीं आता। मैं जब से शादी हुई है अपने घर में तो फिर अपनी ही रूटीन होती है। यहाँ मेरे हस्बैंड को तो बहुत और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आता है मेरा जो है हाथ का बना हुआ। लेकिन वहाँ मैं थोड़ी हेजिटेट हो रही थी कि पता नहीं अम्मा को पसंद आता है या नहीं। खैर जी, उसके बाद स्पाइसेस इसमें ऐड करने थे। और अम्मा को जो है थोड़ी प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा सकती। वैसे तो बच्चों की वजह से अब हमारे घरों में स्पाइसी बनता ही नहीं है, कम स्पाइसेस यूज़ होते हैं। तो रूटीन के जो मसाला जात हैं वो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, जैसे कि नमक है और लाल मिर्च का पाउडर है। और उसके बाद जी मैंने धनिया पाउडर भी डाला और टमाटो डाले और मसाला बहुत अच्छे तरीके से मैंने भून लिया। अच्छा, इससे पहले अम्मा जो है कीमा बनाती थी, जो ड्राई जो है गोश्त, जो सूखा हुआ गोश्त है वो बनाती थी। पहले उसको भिगो के रखती थी, वॉश करके भिगो के रख लिया। तो इस दफ़ा मुझे अम्मा ने कहा कि नहीं, इसको भिगो के रखें तो पानी जो गिराना पड़ता है तो उस सारी उसकी जो ग़िज़ाइयत है वो चली जाती है, उसका टेस्ट रहता ही नहीं है। तो आप सिर्फ इसको वॉश करके इसमें डाल दो। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने वॉश करके इसको मसाला भून के जो गोश्त था उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया। और इसको थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने इसमें ऐड करने थे मटर। और मटर जो है उसको बनाना भी थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि वो किसी सब्ज़ी के साथ जल्दी गल जाते हैं, किसी के साथ मुश्किल से गलते हैं। तो इसमें ये था कि अगर मटर गल गए तो, और ये कीमा ना गला, मुझे कीमा गलने की वो थी कि भिगोया हुआ नहीं है तो पता नहीं कैसे गलेगा। खैर जी, थोड़ा सा इसको भूनने के बाद मैंने इसमें मटर शामिल किए।
अच्छा, थोड़ा सा मटर शामिल करने के बाद थोड़ा सा भुना और बहुत कम मिकदार में जो है मैंने इसमें पानी डाल के कुकर का जो है मैंने लिड लगा दी। और जब मैंने इसको खोला तो बहुत मज़े का जो है मटर भी गले हुए थे और कीमा भी बहुत मज़े का गला हुआ था। खैर बहुत एहतियात के साथ मैंने इसको दोबारा से भून लिया कि मटर जो हैं वो ज़्यादा मिक्स करते हुए ज़्यादा वो ना हो जाए, मैश ना होने लग जाए, लेकिन मटर बहुत अच्छे गले थे। अम्मा को जस्ट दिखाया क्योंकि रोज़ा था, वो टेस्ट नहीं कर पाई। तो उसके बाद जी मैंने इसमें धनिया, अम्मा के घर में धनिया जो है बहुत भर भर के डाला जाता है। मेरे घर में ना भी हो धनिया तो मैं गुजारा कर लेती हूँ, लेकिन अम्मा के घर में जो धनिया है उसका होना बहुत ज़रूरी है किसी भी खाने में। और एंड में मैंने इस पे डाला थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ, और ये धनिया, ये तो मस्ट है ना, अम्मा के घर में ये स्पाइसेस जो हैं ये ज़रूर यूज़ होते हैं। गोश्त और मटर जो है, कीमा मटर भुना हुआ बहुत ज़बरदस्त रेडी था। उसके बाद जी अफ्तारी की जो है बारी आई, तो बच्चे भी थे मेरे, तो उनका भी मुझे ख़्याल था कि वो भी जो है रोटी तो अब खाएंगे नहीं, अफ्तारी पे उनको एक्साइटमेंट बहुत होती है कि अफ्तार की जो चीज़ें हैं ना हम तो वही खाएंगे। तो उनके लिए भी यहाँ पे मैंने फ़्राइज़ बनाए, अम्मा को पसंद हैं बहुत ज़्यादा पकौड़े, वो मैंने पकौड़े बनाए अपने स्टाइल में, और ख़ैर अम्मा को बहुत पसंद आए। फिर वही बात अगेन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझे वहाँ कुकिंग करते हुए इसलिए जो है काफ़ी हेजिटेशन होती है कि अम्मा को जो है अपने हाथ का और स्पेशली अपनी बहू के हाथ का खाना जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो पता नहीं मेरा जो है पकौड़े वगैरह कैसे लगेंगे। मेरे घर में आके तो तारीफ़ करती हैं खा के, तो वहाँ जाके मैं थोड़ा कम ही कुकिंग करती हूँ, भाभी ज़्यादा कुकिंग करती है। अच्छा, जहाँ पे महफ़िल थी वहाँ मामू का घर भी पास है, जो मेरी भाभी हैं उनका मेका। तो मैंने मामी को कॉल कर दी थी कि हम लोग जो है इस महफ़िल में आएंगे और रोज़ा भी है तो अफ्तार भी वहीं कर लेंगे। लेकिन जो है अम्मा के जाने का प्लान जो है वो नहीं बना, तो मामी ने जो है अफ्तार के लिए एक दो चीज़ें बना ली थी। तो उन्होंने कॉल की जब मैं पकौड़े बना ही रही थी कि जो है आप लोग आए नहीं हो। तो मैंने कहा कि हम लोग तो उस साइड पे आए नहीं हैं, तो आपके घर कैसे आते, मैं तो घर हूँ अम्मा की वजह से, और अफ्तारी जो है वो उसका इंतज़ाम कर रही हूँ। अम्मा ने नहीं आने दिया और ना खुद आई हैं। तो मामी ने कहा चलो मैंने जो कुछ बनाया हुआ है फिर मैं आप लोगों के लिए वो भिजवा देती हूँ। तो मैंने जी पकौड़े बनाए थे, फ्राइज़ बनाए, और मामी ने जो है क्या भेजा था नाबिया, नानी अम्मा ने भेजा था चना चाट। हाँ, चना चाट और वेजिटेबल राइस, चिकन फ्राइड राइस, हाँ चिकन फ्राइड राइस और चना चाट। तो ये जो हमारी मामी हैं उनके घर से आ गया। तो मैंने जी ट्रे बहुत मज़े की सजा के जब अम्मा के सामने पेश की, तो अम्मा ने तो खैर मुझे इतनी दुआएं दी कि आप सोच नहीं सकते हो। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। एक तो उनको ये था कि ये महफ़िल में नहीं गई मेरी वजह से, फिर इतनी ज़्यादा जो है तैयारी भी इसने कर ली। फिर जब सजी हुई जो है ट्रे देखी अपने सामने, इतनी सारी चीज़ें बना ली हैं इसने, और फिर जब टेस्ट किया तो बहुत ज़्यादा उनको पसंद आया। तो उम्मीद कर रही हूँ जी आज की रेसिपीज़ और आज का व्लॉग जो है वो मेरा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दें, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें अगर इस तरह के मज़े के व्लॉग्स देखने में इंटरेस्टेड है।